समाधान। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कोट जी की। भवजनों, आह्लादित हैं आज हम सब पुनः गुरुदेव के दर्शन करते हुए अपनी भावनाओं को, शंकाओं को व्यक्त करने के लिए। ये क्षेत्र है सिद्धवर कूट सिद्ध क्षेत्र, जहां विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो शंकर समाधान के प्रवर्तक तो हैं ही, गुणायतन के प्रणेता और संप्रेक्षण समय के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात हैं। इनके पास आकर के हम अपनी जीवन की दिशाओं को चेंज कर पाते हैं। मैं आज सुना है आप सबका जो जनवाणी चैनल पास चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी घरों में बैठ करके शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ रहा हूं। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री, इस कार्यक्रम को आज मैं मात्र 3 ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। महाश्री कहाँ गया रे? बोलो। आरती जैन जलगांव महाराष्ट्र से कुट से वंदना व्रत करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अधिकतर देखने में आता है कि जो समझदार सहनशील व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति विपरीत स्वभाव के होते हैं। जैसे कि बेटा समझदार रहता है वहाँ पिताजी विपरीत स्वभाव के नजर आते हैं। जहाँ सास समझदार शांत स्वभाव की है वहाँ विपरीत बहू मिलती है, और जहाँ बहू सहनशील है वहाँ सास विपरीत स्वभाव की मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वे लोग सामने वाले की आत्मोन्नति करवाने के लिए संसार में आते हैं? बिल्कुल, उनकी सहनशीलता की परीक्षा के लिए, टेस्टिंग के लिए भी तो चाहिए। तो जो जैसा होता उसको उसी लायक संयोग मिलते हैं, समझ गए? सरल के लिए उल्टे मिलते हैं ताकि उनकी सरलता की कसौटी होते रहे, और उल्टे के लिए सरल होते हैं ताकि विस्फोटक न बने। प्रकृति भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ लेकर के चलती है। जीवन में सक्रियता के लिए इन सब चीज़ों का होना जरूरी है। इसलिए इसे एक बहुत अच्छा संयोग मानो। दोनों अगर गर्म हो जाएंगे तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। शायद प्रकृति इसीलिए व्यवस्थित करके भेजती है। महाराज खुरई से प्रतीक्षा जैन कोट साहिब वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, 2500 वर्ष पहले आर्यावर्त में महाभारत की दुर्घटना हुई, जहाँ पर भीष्म महाज्ञानी होने के साथ महाधर्मी भी थे, फिर भी उन्होंने झूठ, पाखंड, लोभ एवं षड्यंत्रकारियों का पक्ष लेना अपना धर्म समझा। तो क्या यही उनका ज्ञान और धर्म था? क्या ऐसा ज्ञान और धर्म मात्र दिखावा नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान पर जब मोह लग जाता है तो ज्ञान सही दिशा में काम नहीं कर पाता। भीष्म पितामह को सब पता था और उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास था कि मैं गलत हूँ, लेकिन गलत होने के बाद भी वे अपनी गलती को सुधारने का साहस नहीं जुटा पाए। अंत में उन्होंने कहा कि मैंने दुष्टों का अनाज खाया, इसलिए मेरी बुद्धि वैसी हो गई। तो अंदर से तो वो स्वीकारते थे लेकिन साहस नहीं कर पाते थे। मनुष्य के जीवन में यही सबसे बड़ी कमी है कि उसके पास ज्ञान सब होता है लेकिन उतार नहीं पाता। आप भीष्म पितामह की बात जाने दीजिए, खुद को देखिए। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, गलत है समझते हैं, फिर भी गलत करते हैं। करने में आता है कि नहीं आता है? जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी गलत करने की जो ये प्रवृत्ति, यही हमारा मोह है। और जब तक ऐसा मोह हम पर हावी होगा, हमारे जीवन की दिशा ऐसी ही बनेगी। महाराज श्री अनिल मेहता जी उदयपुर से बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, दिन रात हमारे ऊपर पाप कर्म मंडराता रहता था। अगर हम शंका समाधान नहीं सुनते तो पाप कर्म में डूब जाते। शंका समाधान पुण्य कमाने की सबसे अच्छी दवाई है, लेकिन यह दवाई हमें सोमवार को नहीं मिलती, जिससे हम पाप हमें आंखें दिखाता है। तो सोमवार को भी प्रामाणिक दवाई कैसे मिले जिससे पाप की नज़र को कमजोर कर सकें? ये इतनी हैवी डोज है कि एक दिन लो ना तो जिंदगी भर पाप तुम्हें आंखें नहीं दिखा सकता। लो तो ढंग से। अगर आपने दवाइयाँ ठीक ढंग से ली तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको
एक दिन दवा ना मिले तो तकलीफ हो। महाराज जी, आपने भाव व्यक्त किया है कि सोमवार को भी हमें डोज मिले। आप प्रतिदिन का डोज ठीक ढंग से ले तो सोमवार को डोज की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आगे आने के वाले समय में एक दिन की जगह 2 दिन का भी गैप कर ले तो ठीक हो जाए। ऐसे भी चिकित्सक देखते हैं जैसे जैसे बीमारी की रिकवरी होने लगती है डोज घटा दिया जाता है। तैयार हैं इंजीनियर अनुरागी जैन भोपाल से। महाशय अंतिम प्रश्न वेंकटेश नगर एवड्राम रोड इंदौर से श्रीमती पद्मावती जैन नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, नादान इंसान है जीवन का, जो नादान इंसान है वो जीवन का आनंद ले पाता है ज़्यादा और ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव, नादान इंसान जो होता है वह जीवन का आनंद अधिक ले पाता है, जबकि ज़्यादा होशियार हमेशा उलझा ही रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, नादान होना और होशियार होना, इन दोनों को ठीक तरीके से समझें। एक वो होता है जो एकदम मूढ़ होता है और एक वो होता है जो भोला होता है। जो मूढ़ होता है वो भटक जाता है, लेकिन जो भोला होता है वो तर जाता है। उसके अंदर समझ तो है लेकिन उसका अपना कोई ईगो नहीं है। ये भोलापन उसके जीवन का आगे की उन्नति का आधार बन जाता है। लेकिन इसके विरुद्ध जो लोग होशियार होते हैं बड़े इगोइस्ट होते हैं। उन्हें अपनी होशियारी का जो अहंकार होता है वह उनका पतन करा देता है। इसलिए भोले जल्दी पार उतरते हैं और होशियारी वाले अपने होशियारी में डूब मरते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को विसर्जित करें और उसी अनुरूप अपना जीवन जिए। महाराज श्री उपस्थित हो इंजीनियर अनुरागी जैन भोपाल से और तैयार हैं श्रीमती शशि प्रभा जी भोपाल से ही। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री फिजिक्स में एक थ्योरी है आइंस्टीन की, E=mc²। अगर हम इसे E एजुकेशन लें, M माइंड लें, ब्रेन लें और C लें अपन कंसंट्रेशन, तो C पर जो स्क्वायर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक माइंड या ब्रेन से। तो आपके माध्यम से मैं समस्त स्टूडेंट्स को ये आप बताएं कि वो अपना कंसंट्रेशन कैसे मजबूत करें। देखिए, बात बिल्कुल सही। सबसे पहले माइंड का हमारे जीवन से क्या संबंध है इसे हमें समझना चाहिए। ये बताइए, माइंड हमारे जीवन को चलाता है या हम अपने माइंड को चलाते हैं? बोलो। हाँ, क्या हुआ? क्या अभी कौन चला रहा है? माइंड चला रहा है ना। बस जब तक माइंड तुम्हारा जीवन चलाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम माइंड को चलाना शुरू कर दोगे जीवन बदल जाएगा। समझ गए? कोशिश होनी चाहिए हम अपने माइंड पर कंट्रोल करें। हमारे शरीर को बहुत सारा मैसेज माइंड देता है, तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम माइंड को भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। किसके बल पर? अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने लगन के बल पर, अपनी निष्ठा पर। जो मनुष्य अपने माइंड को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता विकसित कर लेता है उसका कंसंट्रेशन अपने आप बन जाता है। फिर उसे ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आगे बढ़ता है। तो इसके लिए हमें अपना लक्ष्य सामने रखना होगा, ध्येय सामने रखना होगा और जो भी चीज़ें हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है उनका आलम्बन लेना होगा और जो मेरे लक्ष्य में बाधक है हमें उससे दूरी रखनी होगी। तब हम किसी भी क्षेत्र में अपना कंसंट्रेशन कायम रख सकते हैं। ये मैं केवल पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं जीवन के हर क्षेत्र में बोल रहा हूँ। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कंसंट्रेट होना होगा और कंसंट्रेट इस हद तक होना होगा कि बस मुझे वही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें जो सहायक है उसको अपनाओ और जो बाधक है उससे दूर हो जाओ, तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा
और फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की एकाग्रता की कोई समस्या शेष नहीं होगी। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती शशि प्रभा जी भोपाल से ही तैयार हैं, श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब दर्पण टूट जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दर्पण टूटता है, दर्पण टूटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर उन टुकड़ों में भी अपना चेहरा देख सकते हैं। और जब दिल का अगर दर्पण टूट जाता है तो उस दिल के दर्पण टूटने में कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों है महाराज? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। दर्पण टूटता है तो उसके हर टुकड़े में हमारा चेहरा दिखता है। दिल टूटता है तो उसमें हमारा चेहरा क्यों नहीं दिखता? देखिए, इसके पीछे एक वजह है। दर्पण टूटता है, दर्पण जड़ है, वो कांच का है। वो टूट करके विभक्त होता है तो गला करके उसे एक भी किया जा सकता है। जो गल करके एक हो जाता है वो अपनी उपयोगिता हमेशा कायम रखता है। दर्पण कांच है, टूट गया, टूटने के बाद भी हर पहलू पे हम अपना चित्र देख सकते हैं, क्योंकि हम उसे गला करके वापस एक कर सकते हैं। मैं अपना वाक्य दोहरा रहा हूँ, जो गल करके एक होने की क्षमता रखता है वो सदैव अपनी उपयोगिता कायम रखता है। लेकिन दिल टूटता है तो कभी एक नहीं होता, क्योंकि दिल गलता नहीं, दिल अकड़ने से टूटता है। और एक बार दिल टूट गया, वो गल नहीं पाता, तो फिर वो हमें किसी को सुहाता नहीं, दिखता नहीं। काश हम अपने दिल को कांच की भांति बनाए। लोग कहते हैं शीशा हो या दिल, आखिर टूट जाता है ना? बोलते हैं आप, कांच से जोड़ते हैं आप लोग। दिल को कांच से जोड़े हैं। मैं भी कहता हूं अपने दिल को कांच की तरह बनाओ। कदाचित टूट भी जाए तो गल करके फिर इकट्ठा होने की ताकत अपने भीतर विकसित कर लो। सारे जीवन उपयोगी बने रहो। तो महाराज श्री का चेतन की अपेक्षा पुद्गल में ज्यादा शक्ति है। अब वो चेतन और पुद्गल में मत जाओ, जो मैंने बोला उसमें ध्यान लगाओ। दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही अटकोगे। हाँ, आइए कपूर चंद जी कोटा से तैयार हैं, चरणों में पुनी पुनी सुश्री लब्धि जैन। दुनिया का कड़वा सच है कि दुनिया में अपना कोई नहीं। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। यह सब सत्य है तो फिर इस दुनियादारी में ग्रस्त के लिए, मोह भंग के लिए मार्ग क्या है? इनको अगर अच्छे से समझ ले तो मोह भंग हो जाएगा। मुश्किल तो यह है कि ऐसे लोगों की बातें भी कचरे की टोकरी की अमानत है। वो बातों को अंदर तक उतारे, समझे। हम जानते सब कुछ है पर मानते नहीं। आज लोगों को ज्ञान इतना है कि उपदेश दे दे तो लोगों को वैराग हो जाए, खुद को ना। काश जो हम जानते हैं उसे अपनाएं। नमस्तु नमस्ते। सुश्री लब्धि प्रवीण कुमार जैन बड़वाह से उपस्थित हों। तैयार हैं सीमा अंतिम जी मनीषा जी जैन अंजार से। नमोस्तु महाराष्ट्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अगर संयुक्त परिवार में बिखराव की स्थिति आ जाए तो उसे वापस संयुक्त करने के लिए हम बच्चों को क्या प्रयास करना चाहिए? क्योंकि छोटे होने के कारण हम बड़े लोगों के बीच कुछ बोल तो सकते नहीं हैं। एक घटना बताता हूँ। एक जगह 4 भाइयों का परिवार और थोड़ी सी संपत्ति को लेकर के आपस में बड़ा मनमुटाव इस कदर की पुलिस केस हो गए और एक आरोप लगा दिया गया कि एक भाई ने एक भाई को चाकू मरवाया। आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति होगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण से घर के जितने युवक थे, बच्चे थे, वो अंदर से बहुत ही उद्वेलित थे। एक दिन चारों भाइयों के बेटों ने आपस में मीटिंग की। चारों भाइयों के बेटे और बेटी दामाद मिलकर के कुल 11 सदस्य थे। उन लोगों ने आपस में मीटिंग की और ये कहा कि हम लोगों के पापा लोगों के पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद भी ये लोग थोड़ी सी बातों के लिए लड़ते हैं और इस तरह लड़ते हैं कि खून खच्चर की बात आ रही है। हमारी इज्जत जा रही है, शांति जा रही है और धन भी बस व्यर्थ हो रहा है। हमें इसका कोई इलाज करना चाहिए। और लोगों ने 11 के 11 ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सब ने जाकर अपने माँ बाप से कह दिया, या तो अपना झगड़ा ख़त्म करके सामान हो, नहीं तो हम घर से बाहर जाए। क्या बात है।
झगड़ा खत्म करो, आज की आज झगड़ा खत्म होना चाहिए, जो हो जैसा हो उसको करो। बड़ा भाई उसमें मेन अड़ा था, बड़ा अड़ियल था, लेकिन जब दबाव पड़ा तो सब भाइयों ने बैठ करके आपस में अपना निर्णय लिया। आज वो परिवार फिर से इकट्ठा है, जो आपस में खींचातानी थी वो ख़त्म हो गई। तो बच्चों की भी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, वे अपनी सीमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए माँ बाप को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप किसके लिए उलझ रहे हो, हम लोगों के लिए, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे, आप हमारे खातिर ऐसा मत कीजिए, हम इसमें समर्थ हैं, हम कर लेंगे, हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। आइए श्रीमान अंतिम जी मनीषा जी अंजय से तैयार हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी चिरगांव प्रयाग उत्तर प्रदेश से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या किया जाए। ट्रैफिक पुलिस आए दिन लोगों के चालान बनाते हैं, उनको हिदायत देते हैं कि हेलमेट पहनो, लेकिन लोग नहीं पहनते। क्या किया जाए। भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वोट देना सबका अधिकार है, वोट दीजिए वोट दीजिए। उसके बावजूद भी अभी लोकसभा चुनाव में केवल 67% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह क्वेश्चन महाराज जी आप संबंधित भी है। आप अपनी शंका समाधान की सभाओं में कई बार बोलते हैं कि नमोस्तु एक बार बोल लो, उसके बाद मत बोलना, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है त्रिवार नमोस्तु खुद के लिए बोलते हैं, परिवार के लिए बोलते हैं, खानदान के लिए बोलते हैं और पूरे समाज के लिए बोलते हैं। तो क्या किया जाए महाराज जी। लोगों का भाग ही ऐसा है, क्या किया जाए। चलो उपस्थित महेंद्र कुमार जी चिरगांव से तैयार हैं श्री रूपेश जी जैन जयपुर से। ओम जोड़े को खड़ा किया कि एक को? एक बोला, पूछ चलो पूछ लो, आप जोड़ा का नाम नहीं लिया कर। हाँ बोलो। किसी जगह पर मैंने पढ़ा था कि बहुत सीधा सा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक अभिनय। तो हम ये आंसू सच्चे हैं या झूठे, और ये मुस्कान में वास्तविकता या अभिनय, तो कैसे जाने कि कौन कैसा है। और आपकी मुस्कान से हम समझ जाते कैसी है। आंसू सच्चे हैं, मुस्कान अभिनय। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम कैसे जाने कि आंसू सच्चे हैं और मुस्कान, आंसू झूठे हैं और मुस्कान सच्चे हैं। देखो घड़ियाली आंसू भी होते हैं, बात सही है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, वक्त्रम वक्ति ही मानुषम। आपकी आंखों में आंसू हो या मुख में मुस्कान, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। हम उसके आधार पर व्यक्ति की वास्तविकता को पहचान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आंसू सच्चा हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर मुस्कान में अभिनय है। जहाँ सहजता है वहाँ सच्चाई है, और जहाँ कृत्रिमता है वहाँ अभिनय है, ऐसा समझ कर चलो। तो कैसे समझे महाराज जी, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे जाने। एक आध बार धोखा खा के अपने आप समझ में आ जाए। चलो नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आइए महेंद्र कुमार जी चिरगांव प्रयाग उत्तर प्रदेश से तैयार हैं श्री रूपेश जी जैन जयपुर से। लगने तो दो, पसीना बहा रहे हैं। चलो हाँ, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ महाराज जी, मैं प्रयाग की पवित्र धरा से आया हूँ, जहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने गंगा जमुना के संगम पर अक्षय वट के नीचे 1000 वर्षों तक तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। महाराज जी, वो प्रयाग धरा अयोध्या से मात्र 175 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान ऋषभ देव की काया 500 धनुष की थी, तो उनके पग भी उसी अनुरूप रहे होंगे। तो क्या जब उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो अयोध्या से प्रयाग क्या 10-20 पगों में आ गए क्या? इस आशय का सवाल कल आया था, मैंने उसका उत्तर दे दिया। तुम्हारे संक्षेप में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जब ऋषभ देव की काया 500 धनुष की थी, तो अयोध्या और प्रयाग की दूरी भी उन्हीं पाँवों के हिसाब से थी, माइलोमीटर अधिक होगा, ऐसा समझ करके चलना। समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। नमोस्तु महाराज। नमस्ते। आइए श्रीमान रूपेश जी जैन जयपुर से तैयार हैं डॉक्टर S.K. पाटौदी साहब अजमेर से। जयपुर जैन नगरी से आया हूँ मैं, और भावना योग शिविर कैंप में आया हूँ, और मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और मौन व्रत का क्या फ़ायदा है, और भोजन करते समय मौन व्रत में उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, भावना योग का क्या फ़ायदा मिलेगा इसका तो पता तब लगेगा जब तुम भावना योग करोगे,
और क्या मिल सकता है इसका अनुमान लगाना है तो उनसे पूछो जो नियमित भावना योग करते आ रहे हैं, 2-4 से मिलो तो मालूम पड़ेगा। मौन व्रत का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौन करने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। मौनेन कलहो नास्ति, हमारी प्रवृत्तियाँ आधी हो जाती है, हमें ज़्यादा उलझन नहीं रहता। तो मौन है, मौन धारें। और मैं तो ये कहूँगा जो लोग इस शिविर में आए हैं, अगर आप अपने आप को पूरी तरह अपने में सीमित करना चाहते हैं तो कोशिश करिए 3 दिन हम अधिकतम मौन रहेंगे। और कदाचित पूरी तरह मौन न रह पाए तो कम से कम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। मोबाइल का भी प्रयोग करते ही हैं तो थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए करेंगे, पर सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे विकल्पों से आप बच जाएंगे और वो आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार बने, जितना समय हो। आइए एस के पटोरी साहब जो अजमेर से तैयार हैं। श्रीमान अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरी जिज्ञासा यह है कि शिष्य, भक्त और भगत में क्या अंतर है? साथ ही अभी कुछ दिन पहले आपने प्रवचन के अंदर 2 परिभाषाएं बताई थी, संबंध और संपर्क। इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, शिष्य, भक्त और भगत, इनमें अंतर आपने बोला। शिष्य वह है जो समर्पित हो, भक्त वह है जो प्रशंसक हो, अनुयायी हो। शिष्य समर्पित होकर के उनका पूरी तरह अनुयायी बनता है, भक्त उनका प्रशंसक और सेवक बनता है। प्रशंसक और सेवक बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह अपना हृदय अर्पित करके उनका पथानुगामी बनना बहुत कठिन है। तो शिष्यत्व तो बहुत ऊंची चीज़ होती है। प्रथम समय में भक्त हो। और भगत जो शब्द है आजकल दूसरे अर्थ में रूढ़ हो गया है, हालांकि भक्त का ही अपभ्रष्ट रूप है। अगर हम शब्दशास्त्र की दृष्टि से देखें तो भक्त और भगत दोनों ही एक दूसरे के पर्यायांतर शब्द है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें, आज के संदर्भ में देखें, तो भक्त वह है जो सच्चे अर्थों में श्रद्धा के साथ सेवा का भाव रखता है, और भगत वह है जो केवल ऊपर से दिखता है, भीतर होता नहीं। आपने पूछा संबंध और संपर्क में क्या अंतर है। जहाँ हम केमिकली जुड़े हैं समझना संबंध है, और जहाँ केवल फिजिकली जुड़े हैं समझना संपर्क है। क्या बात है। आइए अखिलेश जी सतभैया साहब टीकमगढ़ से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी जैन श्रोमणी शिक्षक गुणायतन लुधियाना से। वैज्ञानिक प्रगति के युग में शरीर का प्रत्येक अंग बदला जाता है। अंग प्रत्यारोपण होने लगा है, प्लास्टिक सर्जरी होने लगी है, रूपता सुंदरता में बदली जाती है, इच्छानुसार सर्जरी से लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। क्या विज्ञान के पास ऐसे ही उपाय है जिससे मनुष्य की विकृतियां दूर हो सकें? देखो, अब तक तो विज्ञान ऐसा नहीं कर पाया, और टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई तो वो इस धरती के लिए बहुत बड़ी वरदान बनेगी कि व्यक्ति की दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में पलट दे। लेकिन यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तुम्हारे सवाल के उत्तर के संदर्भ में मैं बहुत उपयोगी है। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अंधमुदी आंखों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। क्या बात है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए वो प्रकृति से आगे नहीं बढ़ सकता है। गॉड पार्टिकल्स का भी अनुसंधान हो गया है, लेकिन फिर भी अभी वो बहुत पीछे हैं और हमें बहुत आगे जाना है। हमें उस तरह देखना। हाँ, एक विज्ञान है जो व्यक्ति की दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल देता है, और ये आज का नहीं, बहुत पुरातन विज्ञान है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसका हम लोग अनुभव भी करते हैं, पर वो लेबोरेटरी में नहीं है। समझ गए? वो लेबोरेटरी में नहीं है, गुरुओं की शरण में है। के पास गुरुओं की शरण में है। हमने उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, हमने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उनने एक कमांड में हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में पलट दिया। ये एक टेक्नोलॉजी है। जिसने गुरु की शरण को स्वीकार कर लिया उसका हृदय निश्चयतः परिवर्तित होता है
और इस हृदय परिवर्तन से वो अपने जीवन का व्यापक रूपांतरण घटित कर सकते। आइए श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान सुरेश जी जैन लुधियाना से अपनी भक्ति श्रद्धा व्यक्त करने आए हुए तालियां बजाकर अभिनंदन करें हमारे श्रीमती संरक्षक का। और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी भिलाला साहब, राजधानी जी भिलाला, मावलांचल अंचल गुणायतन के अध्यक्ष इंदौर से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु महाराज जी। पुण्य अगर क्षय होता है तो पुण्य क्यों करें? पुण्य का अगर क्षय होता है तो क्यों करें? पुण्य क्यों करें? बिल्कुल ठीक है, पुण्य का क्षय होता है इसलिए पुण्य मत करो, पर पुण्य हमें पाप से लड़ने की ताकत देता है इसलिए पुण्य करो। क्या बोला? क्षय तो सबका होना है, पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पाप से लड़ने की ताकत पाने के लिए पुण्य तो चाहिए। बिना पुण्य के पाप से नहीं लड़ सकते। मुक्ति पाने के लिए भी पुण्य चाहिए। हाँ, एक बात बोलो, कहीं कोई नॉन सोशल गए, असामाजिक तत्व आ गए, अनसोशल एलिमेंट्स आ गए, वो अराजकता फैला रहे हैं, तो क्या करते हैं? उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस बुलाते हैं। हाँ, फिर पुलिस आके क्या करती है? अपना काम करती है, उसके बाद चले जाती है। तो पुलिस आकर के चले जाती है, इसलिए पुलिस क्यों बुलाए? बोलो सुरेश, समझ में आ रही है? अरे जब पुलिस आकर के चले जाती है तो पुलिस क्यों बुलाए? अरे भैया, पुलिस को बुलाए बिना, पुलिस के डंडे दिखाए बिना वो भागेंगे नहीं। समझ गए? अरे एक बात और बोलूं, पुलिस को बुलाओ ये हर साहूकार बोलता है, चोर को भगाओ ये हर साहूकार बोलता है, पर पुलिस को भगाओ ऐसा कहने वाला साहूकार नहीं होता। सही बात है, सही बात। समझ मारी बात? बहुत बढ़िया, बजा दो ताली। नमस्ते गुरुदेव। सुनील जी भिलाला साहब, श्रीमती राजनाई भिलाला साहब के साथ महाराष्ट्र के अध्यक्ष गुणायतन इंदौर से टेस्ट टीवी। और तैयार हैं श्रीमान प्रकाश जी पाटनी साहब अजमेर से। नमस्ते गुरुदेव। पिछले 4-5 महीनों से हमारे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन बराबर हो रहे हैं और गुरुदेव के दर्शन तो हो ही रहे हैं, और जितना हम अभी दर्शन कर रहे हैं उतने हम कभी लाइफ में कभी नहीं आए होंगे। मेरा ये जिज्ञासा है कि ये आपके निमित्त से हो रहा है या हमारे पुण्य से हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल। यही सवाल एक दूसरे तरीके से मुझसे किसी ने पूछा था। कभी हम बिहार कर रहे थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग बिहार कर रहे थे, तो एक ने हमसे सवाल किया कि महाराज, इतने सारे लोग हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, ये हम आपके पुण्य से चल रहे हैं या हमारे पुण्य से चल रहे हैं? आपके पुण्य से चल रहे हैं या हमारे पुण्य से चल रहे हैं? तो मैंने कहा, तुमने अपने पुण्य का फल त्याग करके यहाँ आए, उसके प्रताप से चल रहे हो। बहुत बढ़िया। क्या? अपने पुण्य के फल का त्याग करके आए हो, इसलिए हमारे साथ चल पा रहे हो। साथ में गाड़ी है मर्सिडीज, पर चल रहे हो पैदल। किसका त्याग किया? पुण्य का। समझ गए? तो आप जो यहाँ आ रहे हो ना, किसकी वजह से आ रहे हो? मेरे पुण्य के निमित्त से आ रहे हो, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पुण्य के निमित्त से आ रहे हो, ये भी मुझे नहीं पता। पर इतना जरूर है कि पुण्य का भोग छोड़ करके आ रहे हो, घर की फैसिलिटीज छोड़ के आ रहे हो, पुण्य का फल त्याग करके आ रहे हो, इसलिए आ रहे हो। और पा क्या रहे हो? खांटी पुण्य कमा रहे हो। आनंद आ रहा है। और सुनील भाई, अब तो यही उम्र है, अब दुकानदारी और दुनियादारी से मुड़ना है। ये समय है। ऐसे समय में व्यक्ति यदि अपने जीवन की दिशा तय कर लेता है तो वो अपने मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ उठाने में समर्थ होता है। महाराज मजा ही यहाँ पे आ रहा है। हाँ, हमको तो मजे ही यहाँ पे आ रहा है। बस परमानेंट हो जाओगे तो मजे ही मजे है। चलो, एक ही। हाँ, तैयार हैं प्रकाश जी पाटनी साहब, उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यश जी शेठी बड़वानी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सामान्य रूप से कहा जाता है कि जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन इसका एक सेकंड एस्पेक्ट भी है महाराज जी, जो बड़ा कॉमन सा बोला जाता है कि करे कोई भरे कोई। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि जो हमने किया है, जो हमने पाया है, ये तो हमको पता नहीं है कि हमने क्या किया, लेकिन जैसा जो मतलब जो दूसरा एस्पेक्ट है
कि करे कोई भरे कोई, हाँ। उसके तो सैकड़ों एग्जाम्पल हर फील्ड में देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो। तो महाराज जी ये जो कर्म सिद्धांत की इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है महाराज जी? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये उक्ति है, ये भी सत्य है, पर इतना ही सत्य नहीं है। करे कोई भरे कोई, ये भी सत्य है। करे कोई भरे कोई की बात को जब हम स्थूल रूप से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि किया किसी ने और उसका भोगा किसी ने, लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो उसमें अंततः भोगने वाला ही अपना करता है। इसे समझिए, एक व्यक्ति ने किसी के साथ कोई अपराध किया, उस अपराधी का जो अपराध का दंड है उसे तो मिलता है, पूरा परिवार उससे सफ़र करता है, प्रभावित होता है। हुआ तो ये हुआ कि भाई अपराध उसने किया, दंडित उसको होना चाहिए था, पर इससे परिणाम सब क्यों भुगत रहे हैं? उससे जो सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं? स्थूल रूप से तो दिखता है कि करे कोई भरे कोई, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से देखें तो एक आदमी ने अपराध किया है तो उसे अपराधी बनाने में मेरी कहीं ना कहीं कोई भूमिका है कि नहीं? मैंने उसे कृतकालिक अनुमोदन से कहीं ना कहीं सहमति दी है या नहीं? एक कारण ये भी है। और हम पारंपरिक कारण को देखते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि उस आदमी के माध्यम से एक कार्य हुआ और मैं निमित्त बनाऊं। आज का कृत्य मेरा भले नहीं दिख रहा है, पर अतीत में मेरा कोई ना कोई कृत्य जरूर रहा होगा, इसलिए आज हम बिना किए भोगते हुए दिख रहे हैं, पर है तो मेरा ही किया हुआ। तो दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में जाना जाता है। अच्छे में भी होता है, बुरा में भी होता है। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, पूरे कुल का यश होता है। एक आदमी गलत काम करता है, पूरा कुल कलंकित हो जाता है, होता है। तो करा कोई भरा कोई ये दिख रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है उस अच्छे काम तक उसे पहुंचाने में उसका कहीं ना कहीं रोल होगा। आज नरेंद्र मोदी का नाम पूरे विश्व में है, पर नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उसकी माँ का नाम आ रहा है, किया कोई, और नाम कौन जानता था हीराबेन को? नरेंद्र मोदी ने पहचान दी ना। तो क्या हुआ? लेकिन स्थूल रूप से देखें तो एकदम यही बात है, आपकी बात दिख रही है। सूक्ष्म रूप से देखें तो नरेंद्र मोदी को जन्म किसने दिया? हीराबेन नहीं होती तो नरेंद्र मोदी पैदा होता क्या? हाँ, लेकिन हीराबेन ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं बनाया, क्योंकि उनकी तो 2 संतान और थी। 2 3 कितने थे? कुल 3 थे कि 4? कुल 3 है ना, तो 2 संतान और है, वो तो नरेंद्र मोदी नहीं बन पाए। जो भी हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन दोनों बातों को अलग अलग आपेक्षिक दृष्टिकोण से देखें, और ये एक अकाट्य सिद्धांत है, जो करेगा वही भरेगा। श्रीमान प्रोफेसर यशी शेट्टी अनंत मुनि भक्त बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब टेस्टिंग आयतन जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाव देती है, कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाव देती है, गैरों से उम्मीदें यहाँ घाव देती है। महाराज श्री, छाव में किसकी रचे बसे रहें, छाव में किसकी रचे बसे रहें कि जिंदगी में घाव से बचे बचे रहें। बहुत सुंदर। छाव में किसकी रचे बचे रहें कि जिंदगी भाव से जिंदगी में बचे रहें। आपने पूछा है कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है, और नीचे की लाइन क्या थी? कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है और अपने कहाँ घाव देते हैं। चलिए, गैरों से उम्मीदें कहाँ? हाँ, गैरों से उम्मीदें हमेशा घाव देती है। देखिए, मेरा कहना है कटी हुई छाँव हम किसका ढूंढे जो घाव न दे। आपने पूछा, ये बात सच है कि कटी हुई टहनियाँ घाव नहीं देती, छाँव नहीं देती, लेकिन अगर मेरी जैसी दृष्टि अपना लो तो कटी हुई टहनी से भी छाँव पाया जा सकता है। क्या करो? उस कटी हुई टहनी को कलम बनाकर धरती पे रोप दो, वो टहनी विशाल वृक्ष का रूप लेगी, फूल देगी, फल देगी, घनी छाँव देगी, जीवन में आनंद आएगा। तो कोशिश करो कोई टहनी कटे नहीं, पर हवा के झोंके से या
किसी परिस्थिति बस कोई टहनी टूट कर अलग होती है तो हमारी कोशिश हो हम उसे सूखने न दें, जमीन में बोए। जो मनुष्य अपनी निष्ठा की धरा से जुड़ा रहता है वो कट जाने के बाद भी छांव देता है, और जो निष्ठा की धरा से दूर हो जाता है वो हमेशा घाव देता है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान एनएल जैन साहब ट्रस्टी आयतन जयपुर से तैयार हैं। योगाचार्य श्रीमान नवीन जी जैन बरेली से, जबलपुर से। परम पूज्यवर बारंबार नमन। महाराज से मेरी शंका है, विचार से संबंधित है। ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि विचार क्रांति भी है, विचार शांति भी है, विचार भ्रांति भी है, विचार शोध भी है, विचार प्रतिशोध भी है। और जब देखें तो जीवन के आसपास में अगर देखें तो विचार की जरिए चलती है। विचार ही आपस में जो घूमता रहता है। हाँ। तो महाराज जी मेरी इस बारे में ये कहना है कि आदमी अपने विचारों को कैसे जो है ना अमल में लाए कि अपनी क्रियाओं को वापस उसको ठीक करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। विचार क्रांति भी है, विचार शांति भी है, विचार भ्रांति भी है, विचार शोध भी है, तो विचार क्रोध भी है, अब विचार बोध भी है, इसमें जोड़ लीजिए। आपने पूछा हम अपने विचारों को सही दिशा कैसे दें। हर पल अपने विचारों के प्रहरी बने। यदि हम अपने विचारों के प्रति थोड़े जागरूक होते हैं तो अपने विचारों को सम्यक दिशा देने में हम बहुत अच्छे से समर्थ हो सकते हैं। भावना योग में यही एक सारी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों के प्रहरी बनकर न केवल अपने विचारों का शुद्धिकरण अपितु विचारों को नियंत्रित करने की भी क्षमता पाएंगे। कल से इस विषय में विस्तार से चर्चा होगी, न केवल चर्चा अपितु प्रयोग भी। तुम्हारा श्री हमारे बीच में सुबह से प्रारंभ होने जा रहे भावना योग में अपनी योग शक्ति प्रदान करने आए डॉक्टर योगाचार्य श्रीमान नवीन जी जैन बरेली से, इनका सम्मान करें, आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और ये कल हमें योग की शिक्षा देंगे। कल से सुबह 5 बजे से पहले ही शिक्षा इनसे मिलेगी, परंतु उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव भावना योग 5:30। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि आचार्य भगवान ने करीब 28 वर्ष पूर्व भाग्योदय की एक रूपरेखा के हिसाब से हमें पढ़ाई करने के लिए हमको बेंगलोर हम उस समय गए थे और योग का अध्ययन उस समय किया। यहाँ मैं योग का अध्ययन करता था, मेरे गुरुजी के पास डॉक्टर एच के पास नरेंद्र मोदी जी योग सीखने आते थे और आज पूरे विश्व में योग दिवस फैल गया है। लगभग 56 मुस्लिम देश योग कर रहे हैं, जबकि योग का मूल संबंध अहिंसा से है और 8 अंग इसके मुख्य है और पूरी दुनिया में शरीर को ही योग का रूप मान लिया गया है। एक हुमाशी में जहाँ जहाँ आश्रम में गए, रविशंकर जी के, रामदेव के यहाँ, विपश्यना, इगतपुरी, ब्रह्म कुमारी, अब्दुल बाबा, ओशो, सब जगह देख के आया। सब जगह देखा मैंने महाजी भ्रमण करके भारत में पूरे जैन धर्म की सारी चीजें ली हुई हैं और पूरी प्रतिमा पूरे विश्व में ध्यान की करती हुई जैन योग की प्रतिमा है, लेकिन अपने से योग गायब था। तो मासी भावना योग के माध्यम से कैसे पूरे समाज में और पूरे विश्व में अहिंसा के धर्म की अलग लगाई जा सकती है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। योग को हमें व्यापक रूप में समझना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम, योग शब्द की ये व्याख्या है। अपने कर्म में कुशलता को प्राप्त करना योग है। योग शब्द मूलतः आज के समय में शारीरिक योग में रूढ़ हो गया क्योंकि उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हो गई जी। वस्तुतः जो हमें योग शब्द को अगर हम देखें तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निष्पन्न है जी। जो हमें हमसे जोड़े उसका नाम योग है। स्वयं को स्वयं में संलीन करने वाली प्रक्रिया का नाम योग है जी। निज से निज का नाता जोड़ने वाली प्रक्रिया का नाम योग जी। इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। विभिन्न धर्मों परंपराओं में योग को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया। वर्तमान में योग के प्रति लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा गहराया भी है। मुझसे लोगों ने बोला, मैंने इस विषय में काफ़ी देखा, चिंतन किया। वर्तमान में जो योग है वो मुख्यतः पाणिनि के योग के ऊपर आधारित योग है जी। उसे ही लोग अपने अपने तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। इन सब बातों को देखकर मैं बाकी कल विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। मैंने जब जैन साधना की प्रक्रिया को देखा और आधुनिक मनोविज्ञान के द्वारा किए गए अधुनातन शोधों के रिपोर्ट को पढ़ा तो उसके परिणाम स्वरूप ये भावना योग उभर कर आया।
जिसे मैं एक अभिनव प्रयोग के रूप में देख रहा हूँ। कल प्रातः से आप लोग उसमें संलीन होंगे। जी। भावना योग एक ऐसा योग है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और चेतना के शुद्धि का आधार है। जी। जो हमें स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनने की शक्ति देता है, जिसके बल पर हम अपने जीवन को बहुत शांति और प्रसन्नता से जीने के आदी और अभ्यासी बन सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है जिसके विषय में कल से आप सबके बीच बताऊंगा। ये और विशुद्धतया वह साधना है जो हजारों वर्षों से जैन मुनियों के द्वारा अपनाई जाती रही है और आज लोग उसे अपनाकर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक साधना है और ये मैं मानता हूँ ये साधना जन जन के लिए अपनाने योग्य है और दुनिया के लोग अगर इसे अपनाते हैं तो अपने सभी प्रकार की समस्याओं का बहुत अंशों में समाधान पा सकते हैं। नमस्ते। उपस्थित हों अरहंत जी जैन बड़वानी से अनुमुनि भक्त और तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, श्रीमती सरोदेवी जैन सिद्धवरकूट से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक पुत्र है, उसके भविष्य की चिंता होती है। आज के समय में पुत्रियों के संस्कार के लिए तो आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्त्री का वरदान हमें दे दिया है, तो आपके या आचार्य श्री के द्वारा क्या पुत्रों के लिए भी ऐसा कोई वरदान हमें मिलेगा? देखिए, ये तो क्षमता उनकी है और ये निवेदन उन्हीं के पास जाना चाहिए। समझ गए? और वरदान तो वरदान ही है। तुम पुत्र को इस तरह से ले दो और ले जाओ उनके चरणों में समर्पित कर दो तो पुत्र के लिए वरदान नहीं होगा, पुत्र इस धरती के लिए वरदान होगा। चलो आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोदेवी के संग सिद्धवरकूट से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान पवन जी टोंगिया हाट पिपलिया से। परम पूज्य गुणवर कोटिसा नमोस्तु। महाराज जी, शंभु कुमार आदि कुमारों ने पत्थरों से मार मार कर महातपस्वी द्वैपायन मुनि को घायल कर दिया और वो क्रोधाग्नि में जलते हुए मरकर अग्नि कुमार देव हुए। तो महाराज जी, मेरी यहाँ पर शंका है कि द्वारिका को द्वैपायन मुनि के बाएं हाथ के कंधे से निकले हुए पुतले द्वारा जलाया गया या अग्नि कुमार देव के द्वारा भस्म किया गया? देखिए, द्वैपायन के मन में बड़ा क्रोध आया। वो महामुनि थे, लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा सताया गया, शराब पी पी करके लोगों ने सारा नियंत्रण खो दिया, तो वो उनके वश से बाहर हो गया। तो कहते हैं संयम में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन जब तक वो नियंत्रित है तो वह सृजनात्मक दिशा में बढ़ती है और नियंत्रण खो जाने पर वो विध्वंस का कारण बनती है। द्वैपायन मुनि के ऊपर का जब नियंत्रण खोया, उनने आत्मनियंत्रण खो दिया, उनसे रहा नहीं गया, तो उनके अंदर से वो विस्फोट हुआ और उन्होंने अपने उस क्रोध के विस्फोट से ही द्वारिका जलाई। लेकिन अपने क्रोध रूप परिणाम से उन्होंने अपने आप को भी जला लिया और उनकी आत्मा का पतन हुआ। जैन कर्म शास्त्र की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो आप सबको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। द्वैपायन कोई साधारण मुनि नहीं थे, वो महामुनि थे। उन्होंने अनुत्तर विमान की आयु बांधी थी। 33 सागर की देवों की सर्वोत्कृष्ट आयु का उनने बंध किया था। जैसे जैन परंपरा अनुसार सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, उस तरह के अनुत्तर देव। लेकिन अंत में अपने क्रोध रूप परिणाम के कारण उनकी चेतना का अधःपतन हुआ और उस 33 सागर की आयु को घटाकर उनने 1.5 पल्ले में सीमित कर दिया। सत्यानाश हो गया। इसीलिए कहते हैं अपने परिणामों को यथासंभव नियंत्रित करना चाहिए, हर स्थिति में उस पर नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। आइए श्रीमान पवन जी टोंगे साहब हाट पिपलिया से। तैयार हैं श्रीमान आशीष जी झांझरी सनावत से। पवन टोंगिया हाडुपिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी टोंगिया परिवार की ओर से। महाराज श्री
नशा मुक्त अभियान की शुरुआत मैंने समाज से की थी हाडुपिया, और 4-5 लोगों के कारण समाज को नशा से मुक्त तो नहीं कर पाया, लेकिन इस अभियान को मैंने आगे बढ़ाया और अन्य समाज तक पहुंचा, और करीब करीब 1500 लोगों को नशे से मुक्त अभी तक करा चुका हूं। नशे से मतलब बीड़ी, तंबाकू, पाउच, और इसमें मैंने अंडे और मांस को भी जोड़ा, जिससे प्राणियों की रक्षा हो, और जो परिवार नशा करते हैं उनके, जो नशा करते हैं उसके साथ साथ उनके परिवार का भी टेंशन खत्म हो। तो महाराज जी, अभी मेरी दुकान पर अमेरिका से एक ऐसी दंपत्ति आई थी मेरे कस्टमर के माध्यम से, जो इस चीज को नहीं समझते थे। मैं उनको घर पे लेके आया और उनको मैंने समझाया, और आचार्य श्री का बहुत बड़ा फोटो घर पर लगा हुआ था। उनको देख के उनने पूछा कि ये क्या बाबा संदेश देना चाहते हैं, तो उनको मैंने नशे का और ये सब चीज उनको समझाई कि नग्न रह के ये क्या संदेश देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो उनको सब समझाया। तो उस परिवार में 65 व्यक्ति हैं, उन्होंने ये प्रण लिया उस रोज कि मैं अभी जो आए हैं वो तो मैं नशा से नहीं करूंगी, प्राणियों का भक्षण नहीं करूंगी, मांस मटन नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं 2 साल बाद फिर आऊंगी। तो मेरे परिवार में नाते पोती करके 65 व्यक्ति, और मैं ये आपसे बोल के जाती हूँ कि वो सभी ये मांस मटन का त्याग करेंगे। तो प्रभु जी, गुरु जी, मेरा ये निवेदन था आपसे। मैं तीखे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, शुरुआत प्रेम से करता हूँ, लेकिन उसका असर नहीं होता है। तीखे शब्द बोलता हूँ तो दिल पे चोट लगती है। तो गुरु जी, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस नशे से मुक्त करने के लिए मेरे को और आगे कैसे क्या करना चाहिए। जब कोई मेजर सर्जरी होती है तो पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, सीधे सीधे छुरी नहीं चलाई जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? आपसे भी मैं कहता हूँ, ऑपरेशन कीजिए पर बिना एनेस्थीसिया के नहीं। सामने वाले के माइंड की कंडीशनिंग कीजिए, प्रेम से, युक्तिपूर्ण तरीके से, तार्किक ढंग से आप अपनी बात बिठाइए, उसके हृदय की संवेदना को जगा दीजिए। और यदि आपने उस संवेदना को जगा दिया तो जैसे उस विदेशी बहन के साथ हुआ वैसे किसी के भी साथ हो जाए। लेकिन उसके लिए यदि हम तीखापन लाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अहिंसा के प्रचार में हम खुद हिंसक हो रहे हैं। हमें यहाँ सावधान होना चाहिए। आइए श्रीमान आशीष झा जी सनावत से तैयार हैं। श्रीमान कैलाश चंद जी जैन बस सर्विस बड़वा। ओम आशीष झा जी साहब जल्दी उपस्थित हो। कैलाश चंद जी उपस्थित हो जाएं जल्दी। और तैयार हैं अजनाथ से आए हुए साहेब सुसर्वक अपने स्थान में खड़े होकर नाम महाराष्ट्र के चरणों में त्रिकाल नमस्तु बड़वा दिगंबर समाज। महाराष्ट्र जिस प्रकार वायु अपनी गति से तेज चलती है, व्हील का पहिया अपनी गति से तेज चलता है, मनुष्य धन उपार्जन करने में अपनी गति से तेज चलता है, बल्कि मनुष्य धर्म के साथ धन को खर्च करने में तेज गति से क्यों नहीं चलता है, ये शंका का समाधान कीजिए। बाकी सब काम में तेज गति, धर्म के काम में धीमे क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा सवाल। इसकी एक ही वजह है कि मनुष्य की प्राथमिकताओं में बाकी सब चीज़ें हैं, धर्म नहीं। जिस दिन धर्म तुम्हारी प्राथमिकता की सूची में ऊपर आ जाएगा उस दिन तुम धर्म को भी बहुत तेज गति से करना शुरू कर दोगे। सवाल प्राथमिकता का है और प्राथमिकताएं हमारी निष्ठा से नियंत्रित होती। आइए श्रीमान आशीष नमस्ते। आशीष जी उपस्थित हो। नहीं है भैया, क्यों? तैयार हैं, उपस्थित हो। अजनाथ से आए सारे सुश्रावक अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीर्वाद लें और अलका जी बजात्या प्रश्न करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक जन पूछो, पूछेंगे, अलका जी बाकी बजात्या सब बैठ जाओ। हाँ, अलका जी बजात्या। सेन समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर मनुष्य को मन वचन काय से तीनों साधन मिले हैं, तो मनुष्य पर्याय में मन वचन काय को परोपकार में कैसे लगाएं जिससे हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक? मन वचन काय को परोपकार में कैसे लगाएं? खोटे कार्य से हटा करके संकल्पित कर लो अपने आप को कि मैं अच्छे कार्य में लगूं, तो अपने आप लग जाएगा। लगाने से लगता है, बोलने से नहीं। चलिए। श्रीमती अल्पना जी उपस्थित हो अजनाथ से ही। तैयार हैं श्रीमती रानी सेठी अजनाथ से ही। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं जीव
रागी से वीरागी और वीतरागी बनता है, तब वीरागी एवं वीतरागी में क्या अंतर है? विरागी और वीतरागी में बड़ा अंतर है। जिसके हृदय में संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का भाव हो गया, जिसने भोगों को त्याग दिया वो वैरागी, और जो राग से ऊपर उठ गया वो वीतरागी। उपस्थित हैं श्रीमती रानी जी सेठी, तैयार हैं श्रीमती राजरानी जैन इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी महिला गर्भवती है और उसके पेट का बच्चा, आजकल ये सोनोग्राफी वगैरह से मालूम पड़ जाता है कि बच्चे में कोई खराबी है, तो डॉक्टर उसका अवक्षण करवाने के लिए कहते हैं, तो वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या करवाते हैं तो उसका पाप किसको लगता है? देखिए, कभी भूल करके भी नहीं कराना चाहिए, कराने का भाव भी नहीं लाना चाहिए, बल्कि इस तरह की तो मैं तो जांचों के भी खिलाफ। जांच भी नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं, और जांच करा लेने के परिणाम स्वरूप भले सामने वाला ना कराए पर भावों से तो कई बार करा लेता है, इसलिए जांच भी नहीं करानी चाहिए। नहीं तो फिर आज सुनो, तो जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। हमने बीज बो दिया, अंकुर फूटेगा। और कई ऐसे उदाहरण है, एक सज्जन ने मुझसे कहा कि बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई, 7 दिन तक हार्ट बीट नहीं आई। डॉक्टरों ने कहा वो तो गया, लेकिन उसके मन में श्रद्धांत था, 8वां महीना चल रहा था, हम ऐसा नहीं करेंगे, होने दीजिए। उसने वेट किया, बाद में डिलीवरी हुई, बच्चा स्वस्थ निकल गया। क्या कह सकते हैं, यंत्र का पूरा भरोसा मत करो, हिंसा की भावना भी मन में मत लाओ, और यदि कोई विकृत अंग है तो भी उसे जन्म देने का तो अधिकार हम देंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई आदमी जन्म लेने के बाद अगर उसका ब्रेन डेड हो जाए तो आप उसकी सेवा करते हो कि उसको मार डालते हो? करते। बोलो। सेवा करते। क्यों? वो तो कोई काम का नहीं है, भार है हम पर। बोलो। तो पेट में पलने वाले उस बच्चे को जन्म देने का भाव क्यों नहीं रखते? वो तुम्हारे जिए का लाल है, उसे बोझ मत समझो। ये तुम्हारा अपना खून है, अपने खून का खून करना उचित नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। और जिन्होंने भी कभी कराया उसका उन्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। ये घोर हिंसा है, पाप है, अनर्थ है, इससे बचे। श्रीमती रानी जी सेठी हो गए। श्रीमती राजरानी जी बिलाला, धर्मपत्नी श्रीमान सुनील जी बिलाला, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर बिमला जी पाटनी, सरिता विहार दिल्ली से। हाँ, देखो कटा हुआ नंबर भी आ जाता है कभी। हाँ, महाराज जी आपका आशीर्वाद है इसलिए मेरा नंबर आ गया। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ महाराज जी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उम्मीद के सहारे कब तक आदमी रह सकता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद, और आपने पूछा है कि उम्मीद के सहारे कब तक जिया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ जब तक उम्मीद के कायम रहने की अंतिम संभावना है तब तक उम्मीद के सहारे रहना चाहिए। कहते हैं आशा से आसमान टिका है। उम्मीद कभी न छोड़े, प्रयास करते रहें, और हो सकता है कई बार हमारी उम्मीद साकार होती है, और उम्मीद पूरी हो या ना हो, उस उम्मीद के कारण परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा तो हमारे अंदर होता है। हम अपने आप को हताशा से तो बचाने में समर्थ हो जाते हैं, इसलिए उसके साथ लगातार जुड़े ही रहना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमती बिमला जी पाटनी, सरिता विहार दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमती मालती जी गोठाणी। मैं मेरा शत नमन। गुरु, मेरा प्रश्न है विद्यावाणी से आचार्य श्री का, खेल खेलता कौतुक से भी रुचले अपने चिंतन में, मर्जा पर कर निजानुभव, कर घड़ी घड़ी मत रच तन में। इसका अभिप्राय क्या है? खेल खेलता कौतुक से भी रुचले अपने चिंतन में, हाँ। मर्जा पर कर निजानुभव, कर घड़ी घड़ी मत रच तन में। हाँ, ये कह रहे खेल खेल में भी कौतुक से भी तू निजानुभव करने की कोशिश कर, तू शरीर में मत रम, अपनी आत्मा में रम। ये प्रेरणा है। आइए मालती जी गुठाने, और तैयार हैं माधुरी जी शाजापुर।
महाराज मयूरी जी शाजापुर से, मयूरी जी शाजापुर से। महाराज श्री को मेरी परिवार की ओर से मेरी तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या विदेश क्षेत्र में रात दिन होते हैं क्या? हाँ, विदेश क्षेत्र में यहाँ जैसे रात दिन होते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी सूर्य चंद्रमा है और जैसी यहाँ व्यवस्था है वैसे ही विदेश क्षेत्र में भी होती है। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी परिवार की ओर से नमस्ते। मेरा नाम मयूरी, मैं शाजापुर से आई हूँ। महाराज जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई जीव, जैसे हम उसे किसी जीव को बचाते हैं तो कहते हैं कि वो तो उसका निमित्त था, वो तो उसकी आयु थी इसलिए बच गया। लेकिन जब कोई जीव हमारे मतलब अनजाने में हमसे मरता है तो कहता नहीं, इसके मतलब तुम ही दोषी हो, तुम्हारे कारण ये मरा है, इसका पाप तुम्हें लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक संस्कृति है, अच्छाई का श्रेय खुद न लो और बुराई का भार अपने ऊपर रखो। अच्छाई का श्रेय औरों को देने से हम अहंकार से बचेंगे और बुराई का भार अपने ऊपर लेने से अपराध से बचेंगे। अगर हम सारी अच्छाइयों का श्रेय खुद करने लगे तो हमें अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देंगे, अभिमानी हो जाएंगे। और बुराइयों का भार हम खुद न ले तो पापों से हम अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की जय। शक का समाधान